सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को घर तो लेके आ जाती है पर भूमि का पारा कम नहीं होता। भूमि को उन गर्ल्स पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो अभी उन गर्ल्स के पास जाए और बस उन लोगों को जान से ही मार दे। उसे तक गंदा वाला गुस्सा आ रहा था। वो घर आती है तो खुशी तुरंत अपनी मम्मा से लपट जाती है। कहती मम्मा आप कहाँ थी, इतना लेट क्यों आई? तो गीता कुछ भी नहीं बोलती। भूमि कहती खुशी बेटा चलो बहुत टाइम हो गया, हाँ मम्मा भी थक गई, उन्हें परेशान नहीं करो, चलो जाके सो जाओ। अब तो बड़ी हो गई हो ना, अकेले सो सकते हो, चल शाबाश जाओ सो जाओ। भूमि ऐसे बोल के खुशी को सोने का बोल देती है। खुशी सोने चली जाती है और फिर गीता अपसेट होके जो है वो मेट्रोस पे में बैठी हुई थी तो भूमि भी उसके पास बैठ जाती है और कहती क्या हुआ, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, सब ठीक है। गीता भूमि की तरफ देखते उसके शोल्डर पर सर रखते हुए कहती है आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आई नो, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो आप उन गर्ल्स के साथ कुछ नहीं करोगे। भूमि जो है वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है। गीता बोलती बोलो ना अब कुछ भी नहीं करोगी। भूमि बोलती उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूँगी? सीरियसली गीता मैं इतनी भी शरीफ नहीं हूँ अब। गीता कहती प्लीज़ भूमि मुझसे प्रॉमिस करो ना। भूमि कुछ भी नहीं बोलती थी, ठीक है कुछ नहीं करूँगी अब सो जाओ। गीता बोलती मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो ये बात। पर भूमि नहीं बोलती और वो चुपचाप लेट जाती है और अपना शोल्डर यूँ करती है और कहती चलो आप सो जाओ। तो गीता भूमि के शोल्डर पे आके लेट जाती है, उसे हग करती है और भूमि गीता को टाइटली हग करती है, उसे शांत कराते है, उसके बारे में हाथ फेरती है और कहती है कि हम सॉरी, मैंने आपको अकेले जाने दिया, उसकी वजह से कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपका ख्याल रखूँगी। गीता बोलती और गीता आंखें बंद करती है और फिर सो जाती है। भूमि जब देखती है कि गीता सो गई, भूमि उठ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी चली जाए। वहाँ से उठ के जाने लगती है कि गीता उसका हाथ थाम लेती है। भूमि पीछे होकर देखती है कि गीता कहीं जग तो नहीं गई, पर गीता अभी भी आधी नींद में और नींद में ही थी, आधी खुली आधी बंद आंखों से। भूमि को देखते हुए कहती कहाँ जा रही हो? भूमि बोलती मैं वॉशरूम में अभी आती हूँ। हाँ। तो भूमि वॉशरूम से होके वापस आके लेट जाती है क्योंकि वो भी गीता को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन जब भूमि जगती है देखते है कि गीता रेडी हो रही है। भूमि उससे बोलती है कि आज भी काम पे जाओगी, आज तो मत जाओ ना। गीता बोलती उन्होंने जो किया उसकी वजह से मैं काम पे ना जाऊँ, वो यही तो चाहते हैं और मैं उनको खुशी नहीं दे सकती। उन्हें खुशी मिल जाएगी कि मैं काम पे नहीं जाऊँगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा। भूमि बोलती है अच्छा ठीक है मैं खाना लाती हूँ, पहले साथ में सब खाना खाते हैं। भूमि खाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वो देखता है कि गीता दरवाजे पे खड़ी है जो भूमि का वेट कर रही थी। कहती मुझे बहुत लेट हो गया है, मैं उधर ही खा लूँगी, आप प्लीज़ खुशी को खिला देना और खुद भी खा लेना। भूमि बोलती खाना खाओगी तो जाओगी, आपको मेरी कसम, अब चलो अंदर। तो वो ऐसे ही बोल के गीता का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके आ जाती है और उसे बिठा के उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। अब गीता को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी इसलिए वो 2-3 लुक़्मे ही खाती है और कहती है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और ऐसे बाय बाय वगैरह बाय करती है जल्दी से और वहाँ से चली जाती है। गीता के जाने के बाद भूमि जल्दी से खुशी को ब्रेकफास्ट कराती है, उसे रेडी करती है और कहती है कि चलो आज मैं अब ना आपको आंटी से मिलवा के आती हूँ। तो कहती कौन सी आंटी? भूमि बोलती अरे बेटा जिनके घर हम पहले रह रहे थे, हाँ चलो जल्दी से चलो। भूमि जल्दी जल्दी खुशी को गोद में ले लेती है और फिर जो है उसे अपनी आंटी के घर लेके चली जाती है, मतलब जहाँ ये रह रहे थे अपनी मासी के दोस्त के घर। वहाँ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप 2-3 घंटे के लिए खुशी का ख्याल रखेंगे प्लीज़, मैं थोड़ी देर में वापस आके इसे ले जाऊँगी। आंटी बोलती हाँ हाँ बेटा मैं तो खुद इसे बहुत मिस कर रही थी, अच्छा हुआ कि तुम ही इसे यहाँ ले आई। भूमि खुशी को बोलती है बेटा आंटी को ज़्यादा सताना मत। खुशी बोलती है आप कहाँ जा रही हो, आप भी यहीं रहो ना। भूमि बोलती बेटा मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हाँ मैं आती हूँ। ऐसे बोल के भूमि जो है वो अपने घर के बाहर चली जाती है। वहाँ पे मतलब जाके वो इधर उधर देखने लगती है कोई है तो नहीं। भूमि ने वैसे भी जो है वो बुर्का ही पहन रखा था और वो घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाके वो अपने रूम में जाती है और रूम से कुछ चीज़ें वगैरह उठाती है और चीज़ें वगैरह उठा के सीधा गीता के रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है। गीता के रेस्टोरेंट के बाहर आके वो किसी का वेट कर रही थी। एक्चुअली में वो अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी जो वहाँ पे आने वाले थे। और जैसे ही भूमि के फ्रेंड्स आते हैं वो तो भूमि को पहचान ही नहीं पाती। भूमि ने बुर्का पहना हुआ था, फेस भी उसका कवर था। भूमि उन्हें देखते अपना बुर्का हल्का सा हटाती है, अपना फेस दिखाती है तो वो भूमि को हक करती है अरे यार भूमि तुम कहाँ थी, हम तुम्हें कितने दिन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कोई कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही हो हमसे? हाँ तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे वो अंकल कब से हमें परेशान कर रहे हैं कि तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो? भूमि बोलती तुम में से किसी ने कुछ बताया तो नहीं? तो कहती यार हम कैसे बताते, हमें तो खुद नहीं पता था तुम कहाँ हो। भूमि बोलती गुड, अब तो पता चल गया ना मैं कहाँ हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। तो उसके दोस्त बोलती है हाँ ठीक है। और यहाँ हमें पता चलता है भूमि ने अपनी सिर्फ 2 दोस्तों को बुलाया था जिस पे वो फिर भी ट्रस्ट कर सकती थी, बाकी तो उसकी फ्रेंड्स थोड़ी सेल्फिश टाइप भी थी।
भूमि अपने दोस्तों को कहती है कि अब मेरा प्लान सुनो। तो बोलती प्लान क्या प्लान, हमें लगा कि हम बस तुमसे मिलने के लिए आए हैं। भूमि बोलती हाँ मिलने के लिए आए हैं और कुछ लोगों को सबक भी सिखाना है। अंदर जो वेट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, हर किसी के साथ बदतमीजी करती है, तो उन्हें सबक सिखाना है। और ऐसे वो अपनी एक दोस्त की तरफ देखते कि तुम तो इन सब में माहिर हो ना, तुम्हें बस आज अपना जलवा दिखाना है। तो कहती सारी की सारी वेट्रेस पे। भूमि बोलती नहीं, एक को छोड़ के सिर्फ एक लड़की होगी जिस पे तुम लोगों ने कुछ नहीं करना है क्योंकि वो अच्छी है। कहती ओहो वो अच्छी है, वो है कौन? भूमि बोलती वही जिसने मास्क लगाया होगा, एक वही होगी। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वो सब बुरी लड़कियाँ। तो सारी उसकी दोस्त से बोलती ठीक है। और ये लोग अंदर आ जाते हैं, पर अंदर आके तो भूमि और उसकी फ्रेंड्स का माथा ही सटक जाता है क्योंकि आज सारी की सारी वेटर्स ने मास्क लगा रखा था। भूमि कहती अरे ये क्या, तो सबने ही मास्क लगा रखे हैं। तो भूमि की फ्रेंड्स बोलती अरे यार यहाँ तो सबने ही मास्क लगा रखे, तुमने तो बोला था कि सिर्फ एक लड़की ने लगा रखा होगा, मैं कैसे पता चलेगा किसे परेशान करना है और किसे नहीं। तभी गीता जो है वो ऑर्डर लेने आती है और वो भूमि को देखते साथ पहचान जाती है कि भूमि फुली कवर थी पर फिर भी उसे पहचान जाती है और कहती भूमि आप यहाँ पे क्या कर रही हो? भूमि कहती यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, वॉशरूम जा रही हूँ वहाँ आओ। भूमि ऐसे ही बोल के वॉशरूम चली जाती है और गीता उसके पीछे पीछे चली जाती है। गीता वॉशरूम में आके भूमि को देख रही होती है पर भूमि से कहीं मिल ही नहीं रही होती। तो पीछे से भूमि उसका कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और दिमाग से लगा देती है और अपना बुरका रिमूव कर देती है। गीता उसे बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रही हो और खुशी खुशी कहाँ है? भूमि गीता के लिए उस पर फिंगर रखते हुए थी शांत हो जाओ, खुशी बिल्कुल सेफ हाथों में है, उसकी टेंशन तुम मत लो। गीता बोलती पर आप यहाँ क्या कर रही हो? ओह नो प्लीज़ भूमि, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मना किया था ना कि आप कुछ नहीं करोगे। भूमवती मैं तो कुछ भी नहीं करी, मैं तो बस अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने आई हूँ, क्या कॉफ़ी पीने गुनाह है? गीतावती प्लीज़ भूमि ऐसा मत करना प्लीज़, आई बेग यू। भूमि कहती हे इधर देखो मेरी तरफ। तो गीता भूमि की आंखों में देखने लगती है। भूमि कहती है अगर उस टाइम मैं कॉल बैक नहीं करती तो आपको पता आपका क्या होता, आप शायद पुलिस स्टेशन में होती, जेल के अंदर होती आप, और आपके बारे में सबको पता चल चुका होता। आपको पता है ना आपके पीछे कौन से लोग पड़े हुए हैं और इन लोगों की वजह से आपकी जान खतरे में हो सकती थी। इन्हें मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। भूमि बोलती है आप चुपचाप से देखो होता है क्या। और भूमि ऐसे ही बोल के अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाती है। गीता परेशान हुए हुए उसे देखती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। गीता जैसे ही भूमि की टेबल के करीब आने लगती है, भूमि यहाँ जो है हाथ से इशारा कर देते कि यहाँ नहीं आना। तो गीता उस टेबल पे नहीं जाती, वो बाकी कस्टमर्स को जो है सर्व करने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि की फ्रेंड्स कहती हैं अरे यार ये कैसा कैफ़े है, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। भूमि बोलती हाँ तो तुम अपने स्टाइल से बुलाओ ना। तो भूमि की एक फ्रेंड खड़ी हो जाती है जो काफ़ी रूड तरह से जो है वो बुलाने लगती है वेट्रेस को। तो वेट्रेस वहाँ पे आती है और कहती है जी मैम क्या लाऊँ मैं आपके लिए? तो कहती एक काम करो हलवा पूड़ी ला दो। कहती क्या मैम ये कैफ़े है, यहाँ हलवा पूड़ी नहीं मिलती? तो बोलती जब पता है कैफ़े है तो सारी सी बात है, कॉफ़ी पीने आए ना, कॉफ़ी ला दो। तो ऐसे ही कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है। वो लड़की जो है कॉफ़ी बनाने चाहती हो, कहती यार ये तो बहुत ही रूड है, मैं इसे सर्व करने नहीं चाहूँगी, एक काम करते हैं उस गीता की बच्ची को भेजते हैं ना। तो ऐसे ही वो गीता को बुलाता है कि जाओ तुम सर्व करके आओ। अब गीता के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो सर्व करने चली जाती है। जैसे गीता सर्व करने आती है तो भूमि के फ्रेंड्स को पता नहीं होता कि इसे ही जो है वो बदतमीज़ी करनी है, दूसरे के साथ बदतमीज़ी करनी है। वो गीता के साथ बदतमीज़ी करने लगती है कि भूमि उसका हाथ पकड़ के उसे आंखों से इशारा कर दिया कि इसे नहीं। तो उसकी फ्रेंड कहती पर क्यों, उसने भी तो मास्क लगा रखे है। कहती बोला ना इसे नहीं। तभी गीता बोलती है ओके मैम यू इन्जॉय। तो ऐसे बोल के ना मतलब वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी जो दूसरी कोवर्कर सी हो गई थी अरे यार हम तो ऐसे डरे थे, देखा वो इतनी भी बदतमीज़ नहीं थी। अब मैं ही जाऊँगी बिल लेने ताकि मुझे थोड़ा टिप मिले, अब मैं गीता को नहीं जाने दूँगी। और जैसे बिल की बारी आती है तो दूसरी वेटर्स मुँह उठा के चल देती है बिल लेके कि मैम बिल पे कर दें। और वहाँ बिल पे करने से पहले वो वेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगती है, बहुत रूड रूड बात भी करने लगती है। तो भूमि को बहुत अच्छा लगता है उनकी इंसल्ट सुन रही थी, पर गीता को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए गीता बीच में कूद पड़ती है क्योंकि वो बहुत महान थी और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहती मैम वो तो सिर्फ बिल ही देने आई है ना, बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि भूमि की फ्रेंड्स कुछ बोले, भूमि कहती हाँ राइट चलो गाइस बिल पे कर देते हैं। और ऐसे ही सारे मिलके बिल पे कर देते हैं। और फिर भूमि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आ जाती है, कहती यार तूने तो बोला था इन्हें सबक सिखाना है, पर हमने तो कुछ किया ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया, हमारा आना वेस्ट हो गया। भूमि बोलती जब तक गीता अंदर है वो कुछ नहीं करने देगी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो कहती क्या? भूमि जो है वो साइड पे जाती है और वो आंटी को कॉल करते हुए कहती है कि आंटी मैंने आपको एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे कॉल करो और बोलो कि मेरी गीता से बात कराओ। आंटी बोलती पर
कौन सा नंबर, कहाँ का नंबर। वो बोलती आंटी प्लीज़ जो बोल रही हूँ वैसे करो, जैसे गीता आपसे बात करे। उसे बोलना कि खुशी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है और उसे बातों में उलझा लेना और घर बुला लेना। आंटी बोलती बेटा पर वो परेशान हो जाएगी, खुशी तो बिल्कुल ठीक है। तो कहती आंटी प्लीज़ मेरे लिए झूठ बोल दो ना। तो आंटी मान जाती है, वो ऐसे ही करती हैं। वो कैफ़े में कॉल लगा देती हैं और कॉल जो है वो एक वेटर उठाती है और आंटी बोलती है कि मुझे गीता से बात करनी है, वो वहीं पे काम करती है ना। तो वो वेटर कहती है लो अब इसके घर वालों का भी कॉल आना स्टार्ट हो गया, लो गीता बात करो। गीता कहती हेलो कौन। तो आंटी बोलती बेटा मैं बात कर रही हूँ, खुशी की तबीयत बिगड़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भूमि भी कॉल नहीं उठा रही, तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो बस जल्दी से घर आ जाओ। गीता बोलती क्या क्या हुआ खुशी को, वो ठीक तो है ना। आंटी क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना, उसकी एलर्जी एलर्जी की मेडिसिन, उसे उसे उसकी एलर्जी की मेडिसिन दो ना। तो आंटी बोलती बेटा पर वो मेडिसिन तो मुझे भूमि दे के नहीं गई, मैं कहाँ से ला के दूँ उसे मेडिसिन। गीता बोलती ठीक है डोंट वरी, मैं अभी आती हूँ। गीता ऐसे बोल के गौरव के पीछे होती है। गीता भी बेटे कहते ओह तो आज फिर तुम भागने की ताड़ में हो, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने नहीं देंगे। सारी वेटर्स गीता को घेर लेती है, तुम्हारी वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करने पड़ेगा इसलिए तुम नहीं जाओगी, काम खत्म होने के बाद ही जाओगी। गीता रिक्वेस्ट करती है कि नहीं मुझे जाना होगा, इट्स एमरजेंसी। पर वेटर्स उससे बहुत ज़्यादा सताने लगती हैं। तभी इनका बॉस आ जाता है, वो कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। गीता जो है वो बॉस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ एक इमरजेंसी आ गया, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी प्लीज़ सर, मैं रात में ओवर टाइम कर लूँगी प्लीज़, अभी मुझे जाना ही होगा। ओवर टाइम की बात सुन के बॉस जो है वो मान जाता है, वो गीता को जाने देता है। गीता जैसे रेस्टोरेंट के बाहर निकलती है, भूमि बोलती है हम सॉरी गीता तुम्हें इतना परेशान करने के लिए, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। भूमि ऐसे ही बोल के अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि अब तुम अंदर जाओ और जो करना है वो करो, क्योंकि मुझे गीता के पास जाना होगा उसे शांत कराने के लिए, ठीक है। तो वो कहती है लेकिन ये गीता है कौन और तुम इसके पीछे पीछे, एक सेकंड कहीं ये वही क्लब वाली लड़की तो नहीं। तो भूमि मुस्कुराते हुए कहती है हाँ वही है, अब तुम्हें जो बोला है वही करो। तो उसकी दोनों फ्रेंड्स अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद भाई वो तो वेटर्स की बैंड बजा देती हैं। वो इतना परेशान करती है ना, इतना ज़्यादा परेशान करती हैं। वो अपने सारे ग्रुप की गर्ल्स को बुला लेती हैं और उनमें से दो तो इतनी ज़्यादा रूड होती है ना, जिनका तो काम यही होता है वेटर्स को नीचा दिखाना, और वो बहुत बुरा तरह व्यवहार करती है। आई नो ये सब गलत था, लेकिन जो उन वेटर्स ने किया वो भी तो गलत ही था। मतलब वो भी तो अपनी पावर का यूज़ कर रही थी गीता के ऊपर, उसे टॉर्चर करना, उसे परेशान करना, और अब वही सब भूमि करवा रही थी इन वेटर्स पे, पावर यूज़ करवा रही थी वो भी। और वो बेचारी पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, सब मिलकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो सारी वेटर्स की ऐसी हालत थी कि भाई अभी ने कोई गद्दा इधर ही ला के दो और ये लोग बेहोश हो जाए, ऐसी हालत हुई पड़ी थी। ये दोनों जो है जहाँ सर्व करते हैं उसी टेबल पे बैठ जाते हैं अपना सर पकड़ के, क्योंकि इन लोग की बैंड बजी हुई होती है फुल। सारी वेटर्स जो है वो ऐसे गिरती पड़ रही होती हैं कि तभी एक और कस्टमर आ जाता है। मुँह इन्हें जब अपनी जगह पर बैठे हुए देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि ये हाँ वेटर्स की जगह है या फिर हम लोगों की, तुम लोग ये सर्विस देते हो कस्टमर्स का, ये क्या रख दो ये वो। तो वो भी बहुत ज़्यादा सुना के और इनकी कंप्लेन करके वहाँ से चला जाता है। वेटर्स जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो आज तो हमारा कोई घटिया तरीन दिन था। और वहाँ दूसरी तरफ गीता जैसे ही आंटी के घर पहुँचती है, पीछे से भूमि भी पहुँच जाती है। गीता कहती है क्या हुआ खुशी को, खुशी कहाँ है। तो वो भाग के रूम में जाती है जहाँ खुशी आराम से जो है वो पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेल रही थी। ये देख के तो गीता को बहुत गुस्सा आता है। वो आंटी को बताती आंटी आपने इतना मजाक क्यों किया, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं किस तरह भागते हुए यहाँ पे पहुँची हूँ मुझे पता है। तब वही पीछे से भूमि आ जाती है। भूमि बोलती है आंटी की कोई गलती नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। गीता बोलती भूमि आपने ऐसा क्यों किया, आपने एक बार भी नहीं सोचा मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। तो भूमि गीता को हक करती है, कहती आई एम सॉरी एक बार मेरी बात तो सुन लो। गीता बोलती मुझे कोई बात नहीं सुननी, इनफ भूमि मैं जा रही हूँ। गीता ऐसे बोलकर जाने लगती है, भूमि उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरे रूम में ले जाती है। रूम अंदर से लॉक करते हुए बस एक बार मेरी बात सुन लो। गीता बोलती क्या बात सुनूँ, हाँ क्यों किया आपने ऐसा। भूमि कहती है कि एक बार पीछे तो पलट के देख लो। तो गीता पीछे पलट के देखती है, वो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। गीता बोलती क्या है ये सब, हाँ क्या है ये। भूमि बोलती मैं तो बस आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी इसीलिए। गीता बोलती सरप्राइज़ देना चाहती थी तो इस तरह बुलाओगी मुझे, हाँ पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, ये कितना घटिया मजाक था। भूमि बोलती और मैं क्या करती, मैं जो भी कह देती आपने नहीं आना था इसलिए मुझे ये बहाना करना पड़ा, आई एम सो सॉरी। गीता रोने लगती है तो भूमि उसे हक करती है, माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। और ऐसे बोल के भूमि उसके वह पे किस कर देती है। तो गीता थोड़ी देर में शांत हो जाती है और उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वह दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगती है। तो भूमि उसे पीछे से जकड़ लेती है, कहती है आई एम सॉरी ना पापा, अब बस भी करो ना, माफ़ कर भी दो ना मेरी जान। और ऐसे बोल के उसके हाथों में ही अपना हाथ डाल देती है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए
ये उसे दरवाजे से लगाती है, इसके बाल साइड करते हुए बहुत ही प्यार से इसके फोrehead पे किस करती है और फिर उसकी आइज़ पे किस करते हुए थे। उफ बाप रे बाप, कोई गुस्से में इतना गर्म हो गया कि आंखें भी ऐसे आग बगोला हो रखी हैं। तो गीता बोती हटो, मुझे सताओ नहीं, मुझे जाना है। भूमि बोती हे प्लीज़ ना, कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो प्लीज़, मैं तो तरस गई हूँ आपके साथ वक्त बिताने के लिए। गीता बोती है नहीं मुझे जाना होगा। भूमि बोती प्लीज़ मत जाओ ना प्लीज़। तो गीता गुस्से में थी और वो अपने गुस्से को ढोलने के बाद इसलिए चुपचाप दरवाज़ा खोल के बाहर चले जाते हैं। भूमि अपसेट हो जाती है और फिर वो कहती है कोई बात नहीं, अब जब वापस आओगे मैं आपको मना ही लूँगी। ऐसे ही बोल के भूमि जो है वो खुशी को लेती है, आंटी को थैंक यू बोलती है और घर आ जाती है। वहाँ गीता वापस जब रेस्टोरेंट में जाती है तो वो बाकी घुस की हालत देखती है, जो एक दूसरे पे गिर पड़ रही थी। तो सारी की सारी बहुत बुरी तरह से थकी हुई थी। गीता उनसे पूछना तो चाहती है पर उसे पता था पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा इस पे भड़क जाएंगे, इसलिए गीता कुछ भी नहीं पूछती और वो चुपचाप अपना काम करने लगती है, यानी अपने कस्टमर्स अटेंड करने लगती है। अब यहाँ फाइनली जो है उसके ऑफ ऑन का टाइम हो गया था, मतलब उसकी ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम हो गया था। वो चेंज करने जा ही रही थी कि तभी सामने से बॉस आ जाते और कहते तुम कहाँ जा रही हो गीता बोती मेरा ड्यूटी टाइम ओवर हो गया ना, चेंज करने जा रही हूँ। बॉस बोलते जो तुमने 2 घंटे को ऑफ किया था, तुमने बोलता पार्ट टाइम करके इक्वल कर लोगी टाइम, वो तो तुम पार्ट टाइम करोगे, 2 घंटे के बाद जाओगी। अब बेचारी गीता अपसेट हो जाती है और वो बॉस को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए बोलती है ठीक है, इसलिए अपना काम करने लगती है। अब 2 घंटे के बाद बाकी सारी वेट्रेस वहाँ से चली जाती है और सिर्फ एक गीता ही थी जो रेस्टोरेंट में थी और उसका बॉस। गीता जो है वो रेस्टोरेंट सारा खुद संभाल रही थी, तभी एक कस्टमर आ जाते और गीता को सही से कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती थी क्योंकि उसका काम सर्व करना था, ऑर्डर लेना था, ना कि कॉफ़ी बनाना। उसे तो ढंग से कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती थी। अब कस्टमर के लुक से ही पता चल रहा था वो कितना हाई क्लास का बंदा है। अब कॉफ़ी में गड़बड़ हो गई तो उसे सुना देगा, इसलिए गीता जो है वो बॉस के कैबिन में जाती है। उसके बॉस आराम से जो है वो कोई मूवी देख रहा था। गीता नॉक करती है तो उसके बॉस कहते हैं अरे गीता हाँ आ जाओ, क्या बात है। गीता बोती बॉस वो सब चले गए और मुझे तो कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती और कस्टमर आया उसे कॉफ़ी चाहिए। बॉस मुस्कुराते हुए कहते तुम्हें सच में कॉफ़ी बनानी नहीं आती। गीता बोती नहीं मुझे सच में नहीं आती। बॉस कहते हैं चलो फिर तुम्हें कॉफ़ी बनाने सिखाता हूँ। बॉस उसे किचन में लेके जाते हैं और सारी चीज़ें बता देता है कि ये कॉफ़ी मशीन है, ऐसे ऐसे बनती है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। पर फिर भी गीता थोड़ा नर्वस हो रही थी, वो कहती नहीं आप बना के एक बार दिखा दो ना। बॉस कहते हैं ये सही है, तो मतलब अपने बॉस से ही काम कराओगी, वाह बेटा बड़ी चालाक हो तुम तो फिर वो कॉफ़ी बना के गीता को देते हैं, जो गीता जाके सर्व कराती है। और वो कॉफ़ी जो है वो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा भाती है, वो कस्टमर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और काफ़ी सारी टिप्स भी देख के चला जाता है। गीता मुस्कुराते हुए जाके वो टिप्स जो है वो अपने बॉस को दे देती है और कहती है कि आपने इतनी टेस्टी कॉफ़ी बनाई कि कस्टमर को बहुत ही अच्छी लगी और इतनी सारी टिप्स भी के दे गया। तो बॉस कहते तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। गीता बोती अरे क्रेडिट तो आपको जाता है ना, कॉफ़ी तो आप ही बनाए नहीं बनाई थी। बहुत सस्ते हो, कहते रखो ये मुझे नहीं चाहिए। वैसे आज तक किसी ने भी मुझसे काम नहीं करवाया, एक तुम ही हो जो मुझसे काम करवा सकती हो। तो गीता हंसती है, फिर थोड़ा जो है उसे बुरा भी लगता है तो कहती सॉरी बॉस, मैं बहुत जल्द ये काम भी सीख जाऊँगी। बॉस मुस्कुराते हुए कहते ठीक है अब मैं जाऊँ मोहतरमा, मैं बहुत अच्छी मूवी देख रही थी, तुमने तो मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया। गीता बोती हाँ सॉरी बॉस एंड थैंक यू। तो उसके बॉस अपने कैबिन में जाते हैं और मूवी देखने लग जाते हैं। तभी वो कैबिन में से गीता को देखते हैं, जो साफ़ सफाई कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब काफ़ी टाइम हो गया था तो वो टेबल्स वगैरह सब सेट कर रही थी। वहाँ भूमि परेशान हो जाती है कितनी देर हो गई अभी तक गीता क्यों नहीं आई। वो जानती थी कि गीता उससे परेशान है, उससे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर लेट आना। इसलिए भूमि जो है वो कैफ़े में ही कॉल लगा देती है और गीता कैसे जैसे ही कॉल उठाती है तो वो बोलती है कि सॉरी हमारा कैफ़े क्लोज़ हो चुका है। भूमि बोलती है आप अभी तक कैफ़े में क्या कर रही हो। गीता बोलती है आप हो। भूमि बोलती हाँ मैं हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही थी और खुशी भी बार बार बोल रही थी मम्मा कहाँ है मम्मा, के अब क्या बताऊँ उसे कि उसकी मम्मा कहाँ है। गीता बोलती है कैफ़े में हूँ। भूमि बोलती घर क्यों नहीं आई अभी तक। गीता बोलती वो जो 2 आवर का छुट्टी लेके गई थी वही 2 आवर कंप्लीट करी हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देखे एक्स्ट्रा शिफ्ट करके। भूमि बोलती ठीक है अब कैफ़े क्लोज़ हो रहा है ना तो घर आ जाओ। गीता बोलती आ रही हूँ। भूमि बोलती है काम करो अकेले मत आओ, बहुत रात हो चुकी है, मैं लेने आ जाती हूँ। गीता बोलती है नहीं अगर आप लेने आए तो खुशी अकेले हो जाएगी ना। भूमि बोलती वो मैंने उसे सुला दिया तो मैं घर को लॉक करके आ जाऊँगी, डोंट वरी। गीता मना करती है पर भूमि बोलती है नहीं मैं इतनी रात में आपको अकेले नहीं आने दूँगी। भूमि ऐसे बोल के कॉल कट करती है। वो खुशी के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है, उसे फोर पे किस करती होती है अच्छे से सोते रहना हो कि प्लीज़ जगना मत जब तक मैं और आपकी मम्मा वापस नहीं आ जाते। और भूमि ऐसे बोल के ब्लैंकेट ओढ़ के घर को लॉक करती है और गीता को लेने के लिए कैफ़े की तरफ बढ़ जाती है।
भूमि अभी कैफ़े से थोड़ा दूर ही थी कि तभी उसे याद आता है कि उसने शायद सही से घर लॉक नहीं किया। कोई घर घुस गया तो खुशी को कुछ हो गया तो इसलिए वो दोबारा वापस भाग दिया और घर देख दिया, घर तो अच्छे से लॉक था। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कि खुशी ऐसे लगती है जैसे मेरी खुद की बेटी हो। जितनी उसकी परवाह करती उतनी तो मैंने शायद कभी खुद की भी नहीं की। ऐसे मुस्कुराते हुए फिर से कैफ़े की तरफ बढ़ जाती हैं। वहाँ वो गीता को जो बॉस था वो भी घर जाने के लिए निकलता है, तो वो देखते हैं गीता अभी तक वही है, तो वो उसे कहते हैं अरे मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा करने को बोला था, तुमने तो 3-4 घंटे कर लिया, अब घर भी जाओ। गीतावती हाँ मैं बस जा रही हूँ। तो बॉस कहते मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, बहुत रात हो चुकी है। गीतावती नहीं, मुझे कोई पिक करने आ रहा है। बॉस कहते पिक करने आ रहा है कौन? गीता अभी बोल ही रही थी कि तभी भूमि आ जाती है, कहती हम सॉरी आई नो मुझे लेट हो गया, वो मुझे वापस घर जाना पड़ा। तो ऐसे बोल के वो सामने देखती है कि गीता के साथ उसका बॉस भी खड़ा है। तो भूमि एकदम से चुप हो जाती है और बॉस को घूरने लगती है। तभी गीता भूमि के पास आती है, कहती इट्स ओके, चलो चलते हैं। और गीता यूँ भूमि का हाथ पकड़ती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। भूमि बताइए आपका बॉस वहाँ पे क्या कर रहा था? गीता बताइए उसका कैफ़े है तो वो तो अपने कैफ़े में ही होगा ना। भूमि बताइए पहला बॉस देखा है जो सारा दिन कैफ़े में ही बैठ रहा है, तो उसको कोई और काम नहीं है क्या? गीता बताइए उसकी छोड़ो, आप बताओ आप लेट क्यों आई? भूमि बताइए वो चिंता हो रही थी खुशी की, तो एक बार फिर से देखने गई थी वो ढंग से सो तो रही है कि नहीं। भूमि कि ये बात सुन के गीता हंसते हुए कहती है कि अच्छा इतनी चिंता है उसकी। भूमिवती हाँ क्योंकि मैं उसे इतना मानती हूँ। गीता कहती ठीक है, अच्छा सुनो ना, वो तब के लिए आई एम सो सॉरी। भूमिवती इट्स ओके, एक्चुअली सॉरी तो मुझे करना चाहिए। गीता बोलती हाँ आपको सॉरी करना भी चाहिए क्योंकि गलती आपकी थी। भूमि हंसते हुए कहती हाँ बाबा आई नो मेरी गलती थी, लेकिन आपने भी तो मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। गीता बोलती एक सेकंड, सरप्राइज़ था क्या? वो सब क्या था? मोमबत्ती छोड़ो, जो भी था अब तो ख़राब हो गया ना। गीतावती प्लीज़ बताओ ना। मोमबत्ती लीव इट यार, चलो घर चलते हैं। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर आके गीता देखते भूमि का थोड़ा सा मूड ख़राब है, तो गीता उसके पास आती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और उसके हाथों पे किस करती है, फिर उसकी फिंगर्स पे किस करती है और कहती है कि अच्छा ना यार प्लीज़ अब माफ़ ही कर दो, कितना गुस्सा करती हो। भूमिवती मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, आपको एक बार मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी ना, कैसे गुस्से में वहाँ से चले जाना चाहिए था। गीतावती जो हरकत आपने की अगर सेम मैं करती तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? भूमि दो पल शांत हो जाती है और कहती आपने सही कहा, अगर आपकी जगह मैं होती तो मुझे भी बहुत गुस्सा होता, बस इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कभी भी कोई भी हरकत नहीं करूँगी। गीतावती इट्स ओके, और आप भी मुझे माफ़ कर दो। भूमिवती अरे मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। गीता काफ़ी थकी हुई थी तो वो लेट जाती है। भूमिवती आज मेरी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ा है ना। गीतावती नहीं इट्स ओके। भूमि गीता के पैर की तरफ देखते जो हाई हील्स पहनने की वजह से ना पूरी तरह से स्वेल कर गए थे। भूमि जो है वो एक ट्यूब सी लेके आती है, यानी एक क्रीम सी जो उसके पाँव पे लगाती है और मसाज करने लगती है। गीता बोलती अरे ये क्या है? भूमि बोलती आपके पैर को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। गीता हंसते हुए कहती पर मैंने तो बोला नहीं मेरे पाँव में दर्द है। भूमि बोलती आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मैं सब समझ जाती हूँ। गीता बोलती अच्छा तो अब बताओ अब मुझे क्या चाहिए? भूमि बोलती अभी आपको बस एक लंबी नींद चाहिए क्योंकि अब बुरी तरह से थक गई हो। गीता हंसते हुए कहती अरे वाह आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। मोमबत्ती गीता बोलती तो फिर आओ ना अपना बाजू दो ताकि मैं झट से सो जाऊँ। मोमबत्ती अरे पिल्लो है ना जिससे काम चला रहा हो। गीता बोलती नहीं मुझे तो आपका बाजू ही चाहिए। भूमि हंसते हुए लेट जाती है अपना बाजू ही फैला के, तो गीता उसके बाजू पे आके सो जाती है। और कहती जिसको ना के बाजू पे सोने का है ना वो और कहीं भी नहीं। तो रात मुझे वो अपनी मम्मा का फेवरेट गीत सुना देना। भूमि हंसते हुए कहती वो कभी मम्मा का फेवरेट हुआ करता था, फिर वो मेरा फेवरेट हुआ और अब तो वो आपका भी फेवरेट हो गया है ना। गीतापति हाँ ये तो है, आपकी मम्मा का गीत अब मेरा भी बहुत फेवरेट हो गया। जब जब वो सुनती हूँ ना एक सुकून सा मिलता है मन को, एक शांति सी फील होती है। चलो अब सुनाओ। तो भूमि गीता के बालों में हाथ फेरते हुए उसे वो गीत सुनाने लगती है जो सुनते ही गीता सो जाती है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है क्या लव यू सो मच गीता, आज के लिए आई एम सॉरी। और उसके पैर पर किस करती है, उसे हक करके वो भी सो जाती है। अगले दिन जब गीता जगती है तो वो देखती है कि भूमि और खुशी दोनों रूम में नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाती है और बाहर निकलती है और कहती खुशी बेटा भूमि कहाँ हो आप? तभी भूमि बोलती अरे मैं वॉशरूम में हूँ। तो गीता पीछे पीछे भागती है, कहती क्या हुआ? भूमि बोलती वो कुछ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो खुशी कहती बेटा क्या हुआ? तो खुशी भी मना कर देती है कि कुछ नहीं हुआ। गीता बता रही इतनी सुबह सुबह से क्यों नहीं लाया, ठंडा पानी होता है, थोड़ी देर बाहर नहीं लाती तो थोड़ा नॉर्मल पानी आ जाता ना। खुशी बोलती नहीं मुझे नहाना था इसलिए उन्होंने नहला दिया। भूमि उसे टॉवल में लपेट के रूम में लेके आती है, फिर उसका ड्रेस वगैरह चेंज कराती है अच्छे से।
बाल-शाल भी बना देती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है कि भूमि सुनो ना। भूमि पीछे होते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ? गीता बोलती, इसने सुसु कर दी थी ना बीच में। भूमि बोलती, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। गीता बोलती, मुझसे झूठ बोलोगी? भूमि बोलती, अच्छा अब उससे ना बता देना कि आपको पता है वो शर्म आ रही थी उसे बहुत ज़्यादा ना, रोने लग गई थी। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे कर देते हैं ना। गीता बोलती, पर वो बच्ची नहीं है, 4 साल की हो गई है। 4 साल की बच्चे बीच में सुसु करे थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या हमें से किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए? भूमि, कम और यार, वो रोज़ रोज़ थोड़ी करती है, कभी कभी हो गई कोई ड्रामा सपना देख लो, वो डर गई होगी और निकल गया, आप भी ना छोड़ो। मैं हूं ना। आप उसे कोई बात मत करना वरना सच में फिर से रोने लगेगी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं आपको नहीं बताऊंगी। गीता बोलती, हाँ फिर तो आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना। मोमबत्ती, अरे पर मैंने आपको कहाँ बताया, आपको खुद ही पता चल गया। गीता बोलती, हाँ तो पता तो चलना ही था ना, इतनी जल्दी सुबह सुबह से नहला दिया और साथ साथ उसकी ब्लैंकेट भी धुली हुई थी। भूमती, अच्छा पापा अब उसे ना बताना, ओके? तभी खुशी बोलती है कि मुझे भूख लगी है। भूमती, हाँ चलो हम साथ में खाना लेके आते हैं। तो भूमि जो है वो खुशी को लेके बाहर चल जाती है। लोग साथ में ब्रेकफास्ट पैक करवाते हैं और घर लेके आ जाते हैं। कितना बोलते हैं रोज़ रोज़ बाहर का खाना कितना अनहेल्दी है ना, हम कल से घर पे ब्रेकफास्ट बनाएंगे। भूमि बोलती, अच्छा ठीक है हम कल से घर पे ही बनाएंगे। और फिर ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और भूमि बोलती है कि चलो अब हम आपको कैफ़े छोड़ के आते हैं, हमारा खाना हजम हो जाएगा। गीता बोलती, आप दोनों सुबह से ही वॉक कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो ना, मैं अकेली चली जाऊँगी। भूमि बोलती, नहीं हम साथ जाएंगे। खुशी चलोगी ना? खुशी बोलती, हाँ मुझे भी साथ जाना, मुझे भी साथ जाना। भूमि बोलती, देखा अब तो तुम्हारी बेटी विजिट करी, अब तो जाना ही पड़ेगा ना हमें तुम्हें छोड़ने के लिए। गीता बोलती, हाँ अच्छा ठीक है, अब दोनों ना एक गैंग बना लो, चलो। और फिर ये तीनों जो है वो मिलके जाते हैं कैफ़े की तरफ। जैसे ही कैफ़े सामने आता है, गीता बोलती है, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। भूमि बोलती है, हाँ तो हक दे के जाओ। गीता बोलती है, हम रोड पे हैं। भूमि बोलती है, तो क्या हो गया? तो गीता भूमि को रोड पे हक करती है और उसके कान में बोलती है, आई लव यू। भूमि मुस्कुराते हुए कहती, आई लव यू टू। अब अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ओके? गीता बोलती, हाँ और आप भी अपना ख्याल रखना। और फिर गीता यूँ नीचे होती है, वो खुशी को हक करती है, उसे किस करती है, कहती है अपना ख्याल रखना और भूमि दीदी को ज़्यादा परेशान मत करना। जिस पे खुशी बोलती है, हाँ मम्मा ओके मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, अब आप जाओ और आज जल्दी घर आ जाना, कल भी मेरे सोने के बाद आई थी। गीता बोलती, हाँ बाबा ठीक है आज मैं जल्दी आ जाऊँगी। गीता ऐसे बोल के रेस्टोरेंट चली जाती है, यानी कि अपने कैफ़े चली जाती है और यहाँ ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आते साथ भूमि खुशी को बोलती है, चलो अपना बैग खोलो जल्दी से पढ़ाई करते हैं। खुशी पढ़ाई के नाम से कहती है, मेरा सर दुख रहा है। भूमि, आज ये बहाना नहीं चलेगा, चलो बैग अनपैक करो। बेचारी खुशी अपना बैग खोलती है, बुक्स वगैरह निकालती है और फिर भूमि उसे पढ़ाने लगती है। काफ़ी देर तक उसे पढ़ाती रहती है और फिर गीता को बोलती है, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। उसे दूध ला के देती है, गीता दूध पीती है और फिर कहती है, अब मैं खेलने जाऊँ? भूमि बोलती है, हाँ ठीक है। भूमि जो है वो भी खुशी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले वाले ना, तो खुशी रिक्वेस्ट करती है कि मैं इनके साथ खेल लूँ। भूमि उसे मना नहीं कर पाती तो बोलती है, ठीक है खेल लो पर शैतानी नहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाना। अब जब तक खुशी खेल रही थी, भूमि बाहर ही बैठी रहती है और वो खुशी को देखती रहती है खेलते हुए। बोल जो है जब खुशी फेंकती है तो वो सीधा भूमि के पास आती है। खुशी बॉल लेने आती है तो वो देखते भूमि उधर ही बैठी है, अभी तक अंदर नहीं गई, तो कहती है, आप भी हमारे साथ खेलो ना प्लीज़, वैसे भी आप बाहर बैठे हो, कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, प्लीज़। तो फिर भूमि बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है चलो। और फिर भूमि बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और वहाँ गीता जो है वो अपना काम कर रही थी और काम करते हुए वो देखते हैं कि आज काफ़ी सारे वर्कर्स जो है वो लीव पे थी, 2 से 3 ही आई हुई थी। तो गीता बोलती है कि बाकी सब कहाँ हैं? तो बोलती है, अरे कल हमारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हें क्या बताएं, कल बहुत ही बुरी कस्टमर्स आई थी जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था, इतना परेशान किया ना, हमें इतना परेशान किया, मैंने नाक में दम कर दिया। हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं थी आने की, मैं भी अभी बस घर चली जाऊँगी, सर से लीव लेने के लिए आई हूँ। और ऐसे बोल के वो भी चली जाती हैं। अब बस एक गीता और एक और वर्कर खड़ी थी, बाकी सारे चले गए थे। अब जैसे कस्टमर्स आते हैं तो भीड़ काफ़ी बढ़ने लगती है और ये 2 वर्कर्स थी इसलिए बहुत बुरी तरह से थक जाती हैं, बहुत काम करना पड़ता है। और जो अंदर कॉफ़ी बना रही थी वो भी अकेली थी, वो भी पूरी तरह से थक जाती है। तो गीता कहती है कि क्यों ना हम बॉस की हेल्प लें। वो बॉस के पास जाती है, उन्हें हम अपनी सिचुएशन समझाती है और कहती प्लीज़ बॉस प्लीज़ हमारी हेल्प करो ना, हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। दोस्त बोलते, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं जाके सर्व करूँ लोगों को कॉफ़ी? हाँ मैं बॉस हूँ यहाँ का। तो बोलती आप सर्व नहीं कर सकते तो क्या हुआ, आप कॉफ़ी बना तो सकते हो ना, कॉफ़ी आप बना दो।
और इस तरह हमें एक और वेटर मिल जाएगा जो हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि कॉफ़ी तो आप बना दोगे। वो कहती तुम बहुत चालाक हो, पहली लड़की हो जो बहुत सही काम करवाती रहती है, ठीक है चलो अब। तो वो मान जाता है। वो जो है वो किचन में रह के सबके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाता है। और ये 3 अब वेटर्स हो गई हैं जो सब सारा काम देखती हैं, कस्टमर्स को देखती हैं, सर्व वगैरह करती हैं और बिल वगैरह लेती हैं। अब थोड़ी देर में भीड़ कम हो जाती है तो बॉस जो है वो अपने कैबिन में चला जाता है। और फिर गीता और बाकी गर्ल्स जो है वो खुद ही सारा काम मैनेज करने लगती हैं। ऐसे इन्हें थोड़ी आसानी हो जाती है और काम अच्छे से हो जाता है ना। भूमि जो है वो बच्चों के साथ खेलते खेलते थक गई थी, तो वो बैठ जाती थी, बस अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी भी अपने फेस को हाइड कर रखा था, मास्क पहन रखा था। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी हो रही थी। उसे मास्क उतारना था क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर यहाँ नहीं उतार सकती थी। किसी ने देख लिया, किसी ने पहचान लिया, तो इसी डर से वो अंदर रूम में जाती है, पंखे के नीचे जाके खड़ी हो जाती है, मास्क उतार के वो गहरी सांस लेती है। और फिर उसे खुशी की याद आती है कि खुशी को भी तो अकेले छोड़ के आई हो, अगर उसे कुछ हो गया तो। भूमि फिर से मास्क पहन लेती है और बाहर आ जाती है। खुशी अच्छे से कह रही थी और भूमि अपने दिल को तसल्ली देते हुए थी, वो तो ठीक है, पता नहीं क्यों मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है आज, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है। गीता वो तो ठीक है ना। भूमि तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और गीता को कॉल लगाती है। गीता बोलती है हाँ क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ कॉल क्यों किया। भूमि बोलती है मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, सब ठीक तो है ना, पता नहीं मेरा मन घबराया जा रहा है। गीता बोलती हाँ हाँ सब ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। वो कल जो बुरी कस्टमर्स थी वो आप ही थी ना, आप ही की फ्रेंड्स थी। भूमि बोलती अब मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं तो आंटी की घर थी ना। गीता बोलती आप बाद में आई थी, उससे पहले आप वहीं थी ना। वो भी चुप हो जाती है। गीता बोलती मैंने मना किया था फिर भी। भूमि बोलती क्या मैं नहीं थी, ओके अच्छा मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखो। वो मैं कॉल कट करती है और कहती है क्या हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो मैं ऐसे बोल के फिर से बाहर की तरफ भागती है। वो खुशी का हाथ पकड़ के कहती बस बेटा बहुत हो गया, अब रूम में चलो। बोलती नहीं मुझे और खोलना है। भूमि बोलती बेटा प्लीज़ प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ अंदर आ जाओ। तो वो उसे लेके अंदर आ जाते हैं। खुशी जो है वो अपना खेलने लग जाती है और भूमि का मन बहुत घबरा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी कहती क्या हुआ, आप ठीक तो ना, आप इतना पसीना क्यों आ रहा है। भूमि बोलती पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। ऐसे करते करते भूमि उधर ही बेहोश हो जाती है। खुशी बहुत परेशान होती है, वो कहती क्या हुआ आपको, आप ठीक तो ना। भूमि दीदी आंखें खोलना। खुशी जो है वो उसका मास्क उतार देती है, कहती उठो ना, आपको क्या हुआ है। लेकिन भूमि उठ नहीं रही थी, तो तुरंत मोबाइल उठाती है और लास्ट डायल में जो नंबर था उसे ही डायल कर देती है। वहाँ दूसरी वेट्रेस जो है वो कॉल उठाती है और वो कैफ़े का नाम लेती है। खुशी समझ जाती है कि इस कैफ़े में तो मेरी मम्मा का बात काम करती हैं। तो बोलती है मुझे मेरी मम्मा से बात करनी है, मेरी मम्मा से बात कराओ ना। कहती तुम्हारी मम्मा, कौन है तुम्हारी मम्मा, और वो यहाँ क्या कर रही होंगी, क्या वो यहाँ पे कोई कस्टमर है। तो कहती नहीं वो गीता 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 नाम की कोई है ना वहाँ पे, मेरी उनसे बात करा दो प्लीज़। तो वो वेटर जो है गीता तुम्हारे लिए फ़ोन है, पता नहीं कोई बच्ची है। गीता बोलती क्या खुशी होगी, दिखाओ मुझे कॉल। तो कहती हाँ खुशी, खुशी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। खुशी रो रही थी। गीता बोलती क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे, हाँ क्या बात है। गीता रोते हुए कहती पता नहीं क्या हो गया, भूमि दीदी उठ नहीं रही है, आंखें बंद कर लिया, वो उठ नहीं रही है, मैं बहुत जगा रही हूँ उन्हें, वो जग नहीं रही है, उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया। गीता बोलती क्या, भूमि को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। गीता बोलती मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे बहुत डर लगा, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। गीता तुरंत कॉल कट करती है और वो बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ पूछे तुरंत वो घर की तरफ भागती है। थोड़ी देर में वो घर आ जाती है और वो भूमि को देखती है जो सच में बेहोश पड़ी थी। गीता बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो भूमि के मुंह पे पानी डाल देगी थी। भूमि भूमि ओपन योर आइज, क्या हुआ आपको, भूमि आप ठीक तो हो ना। और थोड़ी देर में भूमि आँख खोल लेती है। गीता उसे जब सही सलामत देखती है तो उसे सीने से लगा लेती है। कहती थैंक गॉड आप ठीक हो, मैं बहुत घबरा गई थी, क्या हुआ था। भूमि बोलती नहीं कुछ 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 भी नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो कैफ़े पे थी ना। गीता उसे हक कर लेती थी, थैंक गॉड आप ठीक हो। और खुशी जो है वो ज़ोरों से रोने लगती है। भूमि और गीता खुशी को चुप कराने लगती है। वो बोलती क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो। भूमि बोलती बोलती आप चुप कर जाओ ना प्लीज़ मत रो। खुशी बोलती आपको क्या हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। भूमि बोलती बच्चा मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ शांत हो जाओ। तो ऐसे ही वो खुशी को चुप करा देती है। गीता बोलती चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, हमें आपको चेक करवाना होगा। पर भूमि नहीं जाती, वो ज़िद करने लग जाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। गीता कहती चलना तो आपको पड़ेगा। भूमि कहती मैंने मौलाना मैं ठीक हूँ। गीता बोलती फिर क्या हो गया था, अचानक से कैसे बेहोश हो गई थी।
भूमि कुछ भी नहीं बोलती और बस चुप हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। आखिरकार भूमि को ऐसा क्या हो गया था कि वो बेहोश हो गई थी, कहीं उसे कोई डिजीज़ तो नहीं जिसके बारे में उसने अभी तक की तरह से छुपा के रखा। उसका डॉक्टर के पास न जाने का कारण क्या है, वो जानने के लिए आपको देखने को पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। अगर बाय बाय टाटा।